दोस्तों, भारी दबाव के बाद अब आखिरकार मोकामा से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कहां से गिरफ्तार किया गया है, सब कुछ जानने के लिए भरत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, भारी दबाव के बीच अब अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, मोकामा नहीं, पूरे बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को और पूरे एनडीए को जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, 30 तारीख को हत्या हुई, 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख और 1 तारीख की रात में 11:30 बजे ये याद आता है कि अनंत कुमार को गिरफ्तार करना है। अनंत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और नरेंद्र मोदी मंचों से जो याद दिला रहे हैं कि तब जंगल राज हुआ करता था 25-30 साल पहले, आज आंख के नीचे जंगल राज चल रहा है। गोलियां बरस रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो जंगल राज दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर है और इसीलिए रात का, आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि रात के 11:30 बजे हुए हैं। अनंत सिंह को यहां पर 150 पुलिस वाले उनके कारगिल वाले घर पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे और गिरफ्तारी भी देखिए आप कैसी हुई है। अनंत सिंह बीच में चल रहे हैं, देखिए बीच में चल रहे हैं। किसी को ना हथकड़ी लगाने की इतने लोगों में से किसी की हिम्मत हुई और ना ही किसी को पकड़कर चलने की हिम्मत हुई। अनंत सिंह खुलेआम दूर दूर चल रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अनंत सिंह को ये लोग लेने पहुंचे हैं, विदाई कराने के लिए पहुंचे हैं और अनंत सिंह बीच बीच में चल रहे हैं। पुलिस वाले चारों तरफ चल रहे हैं, अनंत सिंह जा रहे हैं। जैसा कि वो चलते हैं कि आगे किसी एक कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं, उसी तरीके से, उसी अपनी वेशभूषा में, भावभंगिमा में उसी तरीके से जा रहे हैं। ऐसा लगता है पुलिस गिरफ्तार करने के लिए नहीं पहुंची है, पुलिस अनंत सिंह को लेने के लिए पहुंची है। और ये दबाव कहां का है? ये दबाव सोशल मीडिया का है, ये दबाव वैकल्पिक मीडिया का है, ये दबाव आप जैसे पत्रकारों का है, क्योंकि गोदी मीडिया ने इस देश में अनंत सिंह जैसे लोगों को हीरो बना रखा है। हीरो बनाकर दिखलाते हैं कि अनंत सिंह मोकामा के छोटे सरकार हैं और उनको हीरो बना करके दिखलाते हैं। ये इस भारी दबाव के बीच यहां अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और अनंत सिंह के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के उसमें सेल में यहां पर रात में रखा गया। रात 11:30 बजे लोग गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। 150 पुलिस वाले एसएसपी के साथ पहुंचे और उसके बाद ये पटना लेकर के आए रात 1:30 बजे और पटना में एसएसपी के सेल में इन्होंने रखा। और मसला ये है कि अब एसएसपी जो बयान दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर जगह जंगल राज का गाना गाते घूम रहे हैं, और उसके बीच में अब एसएसपी जो बयान दे रहे हैं, वो बयान में ये बतला रहे हैं, ये दिखला रहे हैं, ये सिखला रहे हैं कि अनंत सिंह उस समय मौजूद थे जिस समय गोलीबारी हुई, जिस समय दुलार यादव की हत्या की गई, उस समय अनंत सिंह वहीं पर मौजूद थे और अनंत सिंह की मौजूदगी में यह हत्या की गई है। ये एसएसपी का बयान मैं आपको दिखलाता हूं। कार्तिकेय शर्मा है, एसएसपी हैं पटना के, कहते हैं सोची समझी साजिश के तहत दुलार चंद की हत्या की गई। मर्डर के वक्त अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस हत्या में शामिल किसी शख्स को छोड़ेगी नहीं। कार्तिकेय एसएसपी पटना के एसएसपी इस बात को कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और वो और क्या कहते हैं, सुनाई क्या दे रहे हैं, वो भी हम आपको बतला देते हैं। एसएसपी के जो पटना के जो एसएसपी हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, सुनिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था, अनुसंधान किया गया, जिस पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हुई हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं, मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में। अब मसला यह है कि उनकी पेशी होगी, अदालत में पेश किया जाएगा और वहां पर जज साहब क्या निर्णय सुनाते हैं, जेल में रखने का निर्णय सुनाते हैं या फिर बरी कर देते हैं, क्या होता है वो तो देखा जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जहां पर इतना बड़ा हत्याकांड होता है, उस हत्याकांड के दौरान अखबारों में क्या छपता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, मामला दबाने की कितनी कोशिश की गई, और आप जैसे पत्रकार नहीं होते गौरी जी तो ये गिरफ्तारी होती भी नहीं। क्योंकि मोकामा के भीतर अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि अनंत सिंह निर्दलीय लड़े, किसी पार्टी से लड़े, जीत पक्की है, क्योंकि लोगों में इतना भय और खौफ है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए, दैनिक भास्कर ये लिखता है कि सीने पर गाड़ी चढ़ी, फेफड़े फटने से मौत हुई, जबकि परिवार ये कहता है कि दुलार यादव की हत्या की गई, पैर में गोली मारी गई, फिर गाड़ी चढ़ाई गई और उसके बाद उनकी जान गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा गया कि सीने पर गाड़ी चढ़ी और फेफड़े फटने से मौत हुई, गोली मारने से नहीं। क्यों?
क्योंकि आज की तारीख में मोकामा के भीतर या पूरे बिहार के भीतर किसी को असलहा रखने की इजाजत नहीं है, किसी को बंदूक कट्टा तमंचा रखने की इजाजत नहीं है, कोई भी कट्टा बंदूक तमंचा AK-47 लेकर नहीं घूम सकता है। लेकिन जब अनंत सिंह और इनका दुलार यादव का काफिला सामने सामने आया, पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आया, तो फिर गोली चली और अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली चलाई। ये दुलार यादव के लोग और पीयूष प्रियदर्शी के लोग बिल्कुल खुले तौर पर कह रहे हैं और दुलार यादव के घर के लोग कह रहे हैं अनंत सिंह ने हत्या की है। और अब भारी दबाव के बीच अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह को जिस घर से गिरफ्तार किया गया है वो घर ये है। अनंत सिंह के घर को वहाँ लोग कारगिल हाउस के नाम से जाते हैं। कारगिल चौक पर उनका ये घर है, 3 मंजिला घर है। बीच की मंजिल पर जो है वो उनके साथ ही रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं किराएदार रहते हैं, और ऊपर अनंत सिंह रहते हैं और नीचे का जो कारवार यहाँ पर खड़ी होती हैं। तो अब मसला ये है कि नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जंगल राज वो याद दिला रहे हैं, 20-25 साल पहले का जंगल राज। आज भी नरेंद्र मोदी, जब हम इस समय पर खड़े हुए हैं और लाइव आपके सामने ये वीडियो कर रहे हैं, तो उस समय नरेंद्र मोदी आरा में एक रैली कर रहे हैं और उस रैली में भी नरेंद्र मोदी जी को अब क्या है, उनका जो है वो दूर की नजर काम करती है, पास की नजर काम नहीं करती है। क्या क्या ऐसी बात है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आरा में ये कह रहे हैं कि 2004, 2005 का जंगल राज, 2001 का जंगल राज याद करिए। वो युवाओं को जंगल राज याद दिला रहे हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा दर्शकों, थोड़ा सा समय मैं आपका ले रहा हूं। वो नरेंद्र मोदी एक चीज याद दिला रहे हैं, क्योंकि बिहार के भीतर ना हिंदू मुसलमान कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और बिहार के भीतर जो पोलराइजेशन वाला वर्ड है, जो एक वर्ड है, वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जंगल राज का। और जंगल राज कहते ही वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि लालू राज जब आया था तब जंगल राज था। गौरी जी, जब लालू राज आया बिहार में, क्या उससे पहले जंगल राज नहीं था? लालू राज से पहले जंगल राज नहीं था? भयंकर जंगल राज था। लोगों को चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था, लोग पीछे झाड़ू और आगे कटोरा बांधकर चलते थे। दलित समाज के लोग जमीन पर बैठते थे। दलित समाज के लोग लालू यादव के आने के बाद सामाजिक समानता लालू यादव लेकर के आए, बराबरी। हाँ, ये बात और है, जिन लोगों के जरिए ये कहा जाता है जंगल राज फैलाया, अनंत सिंह, कब कहां से इनका बीज पड़ा और कहां से अंकुर हुआ, और अब किसके साथ हैं? अब जेडीयू के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वही अनंत सिंह। और उस समय के जितने गुंडे माफिया थे, अब सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण और जेडीयू के संरक्षण में हैं। तो जंगल राज करने वाले हैं किसके साथ, जनता को देखना चाहिए। जब ये अब लगने लगा है कि अब लोग इस बात को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और 25 साल से और 30 साल से नीचे के जो युवा हैं वो इस बात को समझने लगे हैं कि ये लोग जो कहते हैं जंगल राज, ऐसा कुछ है नहीं। तेजस्वी बार बार कहता है कि मैंने कभी कोई गलत किया, कभी क्या कोई गलत चीज की है, आप हमको बताइए, एक बार मौका तो दीजिए। आज भी जब नरेंद्र मोदी आरा में रैली कर रहे हैं, आप सुनाइए, आप देखिए तो नरेंद्र मोदी क्या याद दिला रहे हैं। देखिए साथियों, मैं आपको यही भोजपुर जिले की एक घटना याद दिलाता हूं। वो साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने में व्यस्त थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम घर के लिए निकले तो रास्ते में जो नई उम्र के नौजवान है ना, जरा सुनिए, 2004 की घटना है, यहाँ की घटना है। जब डॉक्टर साहब रात को जरा देर से घर जा रहे थे तो रास्ते में हथियार बंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। 2004 की कहानी नरेंद्र मोदी सुना रहे हैं गौरी जी। और लेकिन आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो सब जानती है, सब समझती है। देखिए मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर बहुत तेजी से बिहार के भीतर उखड़ रहे हैं, कोई दो राय इसमें नहीं है। नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं, तेजस्वी यादव मजबूत हो रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। ये दो पार्टियां मजबूत हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी का दिल्ली का कार्यकाल देखते हैं और यहाँ का कार्यकाल देखते हैं, लोग गुड़ागड़ित लगाते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये लोग रोजी रोजगार देने वाले लोग हैं नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी
2004, 2001 का गोलू अपहरण कांड, 2004 का डॉक्टर वाला अपहरण कांड, बार बार ये कहते हैं कि नौजवान लोग सुने, नौजवान लोग इसको सुने, बार बार सुने, समझें नौजवान लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि नौजवान बिहार के भीतर वो रोटी रोजगार के मसले पर जा रहा है। वो चाहे दलित समाज से हो, यादव समाज से हो, पिछड़ा समाज से हो, धानुक समाज से हो, कोरी समाज से हो, कुर्मी समाज से हो, किसी भी समाज से हो, नौजवान आदमी को बिहार के, और बिहार का युवा नौकरी चाहता है किसी भी प्रदेश से भी ज्यादा, किसी भी प्रदेश से भी ज्यादा, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा, हरियाणा से भी ज्यादा, मध्य प्रदेश से भी ज्यादा, राजस्थान से भी ज्यादा, हर प्रदेश से ज्यादा बिहार का युवा नौकरी चाहता है और उसके लिए वो मेहनत करता है। और आज की तारीख में दिखाया भी है बिहार के युवा ने कि आईएएस में, आईपीएस में सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही मेहनत करके, वहां के बच्चे ही मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि ये युवा वर्ग का चंक है, ये कहीं बिछड़ न जाए, भाग न जाए हमारी तरफ से, तो ये जंगल राज बताते हैं 2001, 2004 और उस समय का जंगल राज बतलाते हैं और दिखलाते हैं। और नरेंद्र मोदी क्या ये नहीं, उसी मंच पर उनके सामने जब पिछली बार ये रैली कर रहे थे छपरा के भीतर, तो उस समय उसी दिन सेम डे अनंत सिंह के लोगों ने दुलार यादव की हत्या कर दी थी। मोकामा में, पटना में है मोकामा, बहुत दूर नहीं है, वहां हत्या कर दी थी। उसके एक दिन पहले सीवान में एसआई की सीवान के भीतर हत्या कर दी गई थी। एसआई की सीवान वाली अगर ये तस्वीर देखिए, कुछ भी उल्टा चश्मा यूसी पर जो आपको मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है, ये एसआई थे सीवान के, इनकी हत्या करके फेंक दिया गया, इनका शव नहीं मालूम, ये दुलार यादव, इनको मारकर फेंक दिया गया। नरेंद्र मोदी की याददाश्त कमजोर है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों को अभी कल ही, उपेंद्र ये देखिए इधर दिखलाइए, कल ही ये 2 समर्थक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, उनके 2 समर्थकों को मारकर फेंक दिया गया। लिखा है उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक बाप बेटे की गोली मारकर हत्या। आरा में 3 किलोमीटर तक सड़क जाम, जहां नरेंद्र मोदी आज रैली कर रहे हैं, जहां से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, वहां की हेडलाइन भास्कर की है, प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा को मारकर सड़क पर फेंक दिया गया। 3 किलोमीटर तक का जाम लगा। नरेंद्र मोदी जी को न दिखलाई देता है, न सुनाई देता है, न मंच से उनकी बोलने की हिम्मत हो रही है कि क्यों मारे गए ये लोग जी, उनके शासनकाल में क्यों मारे जा रहे हैं जी। आप उनके अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन दल के सहयोगियों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों हत्या हो रही। अब ये कौन हत्याएं कर रहा है, कौन है ये जंगल राज, कहां का है ये जंगल राज। नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं इस पर। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ 2001 वाला जंगल राज दिखाई देता है और उसी पर वो भाषण करके लोगों को बरगलाते हैं कि अब आप होशियार हो जाइए। 1984 में और देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को जो घड़ी है वो चल रही है भूतकाल में, पीछे लौट चुकी है। सुनिए, ये भी सुनिए, कटले आम से जुड़ी है। एक और कहानी सुना रहे, कहानियां सुना रहे हैं। 1984 में सिखों का दंगा हुआ था। 1 और 2 नवंबर की ही तारीख थी, आज भी 2 नवंबर है। 84 की 1 और 2 नवंबर, जब दिल्ली में और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। पीछे बहुत दूर दूर की बातें नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं, लेकिन वो जहां रैली कर रहे हैं इसी जगह पर हत्याकांड हो रहे हैं, नहीं नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी जी को। ये देखिए, के संसाधन किसी को लूटने देंगे क्या? घुसपैठिए आकर के कब्जा करने देंगे क्या? घुसपैठियों को अपने भविष्य का निर्णय करने देंगे? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? एक घुसपैठियों को बचाने वाले पापी है कि नहीं है? एक घुसपैठियों को बचाने वाले आपके गुनहगार है कि नहीं है? एक घुसपैठियों की रक्षा करने वाले आपके पक्षक है कि नहीं है? देखिए नरेंद्र मोदी ना तो अनंत सिंह के ऊपर जुबान डोलती है, नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल सील है, एमसील लगाकर सील है अनंत सिंह के ऊपर। नरेंद्र मोदी आरा में हत्याकांड होता है, सील जुबान। नरेंद्र सीवान में एक एएसआई मार दिया जाता है, सील। नरेंद्र मोदी की ही अपनी सरकार में एक और हत्याकांड होता है, उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं।
और नरेंद्र मोदी को पिछली कहानियां याद आ रही हैं। अब भाषण में बार बार लोगों को ये बतलाने दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को किसी भी तरीके से ये बतला देना चाहते हैं कि देखिए देखिए उस समय जंगल राज था, वोट ना देना, वोट ना देना, वोट ना देना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बिहार में कुछ नहीं है, नथिंग। जब रैलियां कर रहे हैं, आंख के नीचे, नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं, जंगल राज, राक्षस राज फैला हुआ है बिहार में, कुछ नहीं बोलते। तो लोग समझदार हैं, लोगों को समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा जंगल राज है, कौन सा रावण राज है, कौन सा राक्षस राज है। अब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके राज्य में, उनके राज में क्या चल रहा है। लेकिन नहीं, मोकामा की जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ग्रामीण एसपी और एसडीएम दोनों को हटा दिया है। एसडीपीओ दो एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। और नरेंद्र मोदी जब इतना जंगल राज की बात करते हैं, इतना जंगल राज से परहेज करते हैं, हत्याकांड के 48 घंटे के भीतर अनंत सिंह मोकामा में प्रचार करने निकल जाते हैं। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। और उस समय का जो वीडियो है वो भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखला सकता हूं, हालांकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम आपको जरूर दिखलाएंगे कि किस तरीके से, चलिए देख ही लेते हैं किस तरीके से मुठभेड़ हुई थी। आप ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर मुठभेड़ मोकामा के भीतर हो रही थी। ये वो टाल का इलाका है, मोकामा में टाल का क्षेत्र है, कहाँ पर ये देखिए सब पत्थरबाजी हो रही थी और यही वो जगह है जहाँ पर हत्या की गई, यही वो जगह है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिखलाई नहीं देता है और बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी तेजी से पिछड़ रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और नरेंद्र मोदी भूतकाल में जी रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितने भी पुराने वक्त के जंगल राज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 1990 के जंगल राज गिना रहे हैं, 2004 के जंगल राज गिना रहे हैं, लेकिन आरा जहां वो रैली कर रहे हैं वहां भी हत्या हुई। मोकामा जेडीयू के प्रत्याशी हत्याकांड में इस वक्त गिरफ्तार है, इसका कोई जवाब अब तक नहीं है। मोकामा में अब अनंत सिंह को आखिरकार दबाव के बाद लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।